नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कसवा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसवा और आज हैं हम पहले एपिसोड में। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी फर्स्ट एपिसोड के लिए, मैंने सोचा मैं किस बारे में बात करूं। तो मुझे ध्यान आया, अक्सर मुझसे पूछा जाता है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। तो मुझे लगा इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जर्नी आपको मोटिवेट कर सकती है आपकी तकलीफ़ से निकलने के लिए। बहुत से लोगों को लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपने शायद परेशानी नहीं देखी। तो आइए सुनिए मेरी कहानी। शुरू करते हैं मेरे बचपन से। बचपन नॉर्मल जैसा सभी बच्चों का होता है, स्कूल जाना, पढ़ना, इसी सब में खेलना कूदना। घर में हम 3 भाई बहन थे, सब बढ़िया चल रहा था। बस और बच्चों से थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव थी तो रोना थोड़ा ज़्यादा आता था, और थोड़ा सा रूटीन की मैं हमेशा से पाबंद रही हूँ कि चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, हर चीज़ का एक निर्धारित समय होना चाहिए। ये आदत भी मुझे आगे मदद करने वाली थी, मुझे पता नहीं, क्योंकि बचपन में तो सब यही बोलते थे बहुत डिसिप्लिन चाहिए इसे, बहुत डिसिप्लिन। कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज मैंने BDS किया है, मैं डेंटिस्ट हूँ। कॉलेज ख़त्म होते होते शादी हो गई। शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हुई, जो अगर मैं कहूँ मेरे सोल पार्टनर हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं बस बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मेरी ज़िंदगी में हैं। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, छोटे मोटे अप्स डाउन्स के साथ, जैसे कि सभी की ज़िंदगी में होता है ना। कुछ परेशानियाँ, कभी फैमिली में, कभी वर्क लाइफ में, कभी हेल्थ को लेकर के, पर अल्टीमेटली सब बढ़िया चल रहा था। फिर आया 2016, 28 जून को मेरा बर्थडे होता है। मुझे नहीं पता था कि ये बर्थडे मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। मेरी ज़िंदगी में एक परेशानी आई जो और परेशानियों से कुछ ज़्यादा बड़ी थी, पर मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी है, क्योंकि मुझे लगा कोई बात नहीं, परेशानियाँ पहले भी आई हैं, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना, मेरा कोर ग्रुप है, मैं निकल जाऊँगी इससे। पर परेशानी थोड़ी ज़्यादा बड़ी निकली, और जिन्हें मैं अपना मानती थी वो थोड़े कमज़ोर निकले। मैं धीरे धीरे देख रही थी कि परेशानी बहुत बड़ी होती जा रही है और मेरे अपने मुझे छोड़ के जा रहे हैं। एक्सक्यूज़ेस भी बहुत अजीब थे, पर ठीक है, वो मेरे लिए लेसन्स थे कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल किसी और को भी दे रखा था मेरा कंट्रोल। तो पर मैं 2020 तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये मेरे अपने, जिन्हें मैं इतना अपना मानती थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली के कुछ लोग मुझे इस तरह अकेला छोड़ रहे हैं अंधेरे में, अजीबोगरीब रीज़न दे करके। और मैं सब जगह सिर्फ मदद मांग रही थी। मैं उन लोगों के आगे भी कह रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी कहीं, मतलब लिटरली जैसे हम परेशान होते हैं सभी लोग ये कहते हैं ना, प्लीज़ कोई तो मदद कर दो, प्लीज़ मुझे कहीं से तो मदद मिल जाए। मैं उसी फेज़ में थी। 2020 का एंड आते आते एक दिन मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान कि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं अगली सांस भी नहीं ले पाऊँगी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दूँगी सोशली सभी से। हम सब वैसे भी कहाँ इतना एक्टिव थे सोशली, है ना। पर मैंने डिसाइड किया, मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए, मैंने सबको फ़ोन करना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद मेरी एब्सेंस में वो मुझे फिर याद करेंगे मेरे अपने, और वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे। पर ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कोई नहीं आया ढूंढता हुआ, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कोकून में जा रही हूँ, कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि इतना अंधेरा है मेरे आसपास कि ना मुझे खिड़की नज़र आती है, ना मुझे दरवाज़ा नज़र आता था कोई। मैं बस ये इंतज़ार करती थी कि कब मैं फटाफट बच्चों का काम निपटाऊँ, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल चले जाएँ, वो एक डॉक्टर हैं, या सब सो जाएँ और बस मैं रो लूँ। पर पता है मुझे किसने ढूंढ लिया? मुझे ढूंढ लिया मेरी रोशनी ने। उससे आप कुछ भी नाम दे लीजिए, आप मुझे ईश्वर कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, मेरा हायर सेल्फ, मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा की आवाज़, मुझे नहीं पता क्या, पर मुझे उसने ढूंढ लिया। उस दिन मुझे समझ आया कि जब हम सही रास्ते पे होते हैं और जब हम अपने आप को सौंप देते हैं ना, समर्पण का जब भाव आ जाता है, क्योंकि मुझ में शायद दिसंबर 2020 में यही आया था कि भगवान मुझे नहीं पता, अब ये परेशानी तूने दी है तो इससे निकालना चाहता है तो निकाल दे, तो डुबोना चाहता है तो मैं डूब जाऊंगी, तो चलना सिखाएगा तो चल के पार हो जाऊंगी, और तो पंख देगा तो शायद मैं उड़ भी जाऊंगी। मेरे मन में यही भाव था और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उस दिन, सब कुछ।
और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें लगता ज़रूर है कि हम डूब जाएंगे, पर जब हम सही होते हैं, हमारी इंटेंशन सही होती हैं, तो वो हमें डूबने देता नहीं है, वो हमें बचा लेता है। जिस पल हमें लगता है ना अब तो बिल्कुल डूब गए, उसी पल कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन जब क्लासेस आने लगी, है ना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आ गया था 2020 के एंड 21 में आते हम लोग सब ऑनलाइन लर्निंग के लिए यूज्ड टू हो रहे थे, स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन आ रहे थे। तब ये ईश्वर का ही शायद कुछ ग्रेस था, कुछ आशीर्वाद था। मैंने मेरे हस्बैंड को एक दिन कहा कि रवि, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं टैरो सीखना चाहती हूँ, मैं रेकी सीखना चाहती हूँ, मैं आर्कएंजल्स, मैं डिवाइन एनर्जीज़ के साथ काम करना सीखना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात कही, तुम खुश होना ये करके, तुम पीस में होना, तुम्हें लगता है ना कि तुम अच्छा महसूस करोगी तो प्लीज़ तुम कर लो। वो मेरा एक ऐसा स्ट्रेंथ का पिलर बन के रहे कि उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था कि मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा मिला कि उन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। मेरी लर्निंग चलती रही, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने जुलाई 2021 से लेकर के और अभी भी जर्नी कंटिन्यूएशन में है। मेरी हर वीकेंड क्लास होती हैं। मैंने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया ना जाने कितने टीचर से सीखा है, और मैं अभी और भी सीखना चाहती हूँ। मेरा अब समय निकलता है कि मैं सीखूँ नई नई चीज़ें। अभी भी मेरी एडवांस रेकी कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। मैंने टैरो सीखा, मैंने एंजल्स के साथ काम करना सीखा, मेडिटेशन कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो करा, मैंने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू किया। और सच मानिए अब ऐसा लगता है कि एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो हाथ पकड़ के चलाती है। मेरी यही इंटेंशन थी इस पॉडकास्ट को शुरू करने की, कि मैं बता सकूं परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा ईश्वर है ना, वो इससे बहुत बड़ा है। तो कभी परेशानी के आगे मत बताना कि मुझे तुझसे डर लगता है, ना ईश्वर के आगे रोना कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। बस ये विश्वास रखना कि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो मुझे कभी भी ख़त्म नहीं होने देगा। और इस सब में मैंने जो रोशनी ढूंढी, जो मुझे मेरी लाइफ की लर्निंग्स मिली, जो मेरी लाइफ के लेसन्स मिले, मैं चाहती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ़ में इस वक्त गुजर रहे हों, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। बस वो दर्द इतना था कि वो जो मुखौटा मैं लगाए घूम रही थी ना सबके सामने कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, सब ठीक हो जाएगा, वो उतर गया। और मैं जैसे सरेंडर के मोड में चली गई, और वहीं से मेरे लिए आगे रास्ते, जहाँ कभी दरवाजे खिड़कियाँ नहीं थे, वहाँ मेरे लिए मेगा हाईवे बन गया। तो मैं यही जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरी लर्निंग्स जो अभी तक हैं, जो आगे और भी मैं सीखूँगी, या कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं रिसर्च करके और आपके साथ शेयर कर सकूँ। आने वाले समय में हम कुछ गेस्ट भी बुलाएंगे पॉडकास्ट पे, वो भी मैं इसी तरह के बुलाने की कोशिश करूँगी। मेरी इंटेंशन यही है जिनसे आप कुछ सीख सकें, जिनकी जर्नी से या उनके काम से हम ये सीख सकें कि इंसान कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उससे ज़रूर निकल सकता है। हमें विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और ये विश्वास इतना बड़ा होता है ना कि आपको पता होता है कि हाँ, मतलब मैं उतनी बड़ी परेशानी से निकली तो निकल सकती हूँ ना मैं आगे। अब ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आती हैं, पर मुझे पता है कि मुझे निकलना कैसे है। अब मैं हर किसी के रिएक्शन से परेशान नहीं होती, मैंने हर किसी को रिमोट कंट्रोल नहीं दे रखा। मैं अपने आप से, मेरे पति, 2 मेरे बच्चे हैं, उनके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, इनकी परेशानी, इनकी खुशी, इनसे ज़्यादा मैंने किसी 5वें इंसान को रिमोट कंट्रोल नहीं दिया। ये मेरा दुनिया है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं, हम 4। तो इनसे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, मैं कहूँ ना पड़े, नहीं पड़ेगा, तो ये तो ह्यूमन इमोशंस ही नहीं हो सकते ना। ह्यूमन को कुछ तो चाहिए, कहीं से तो प्यार, कहीं से तो इमोशन, कुछ तो चाहिए। तो ये मेरे लिए वो है। उसके अलावा मैं अब अगर फ़र्क पड़ता भी है तो 5 मिनट में मैं इस मोड में होती हूँ, नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरी एनर्जी नहीं है। तो बस यही मेरी इंटेंशन है कि हम सब मिलके एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया बने। आप कुछ सीख सकें, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें, और आप भी रोशनी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। ओके, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट
एपिसोड में, और मैं बात करूँगी फॉरगिवनेस के बारे में कि कैसे फॉरगिवनेस ने मेरी जर्नी को आसान बनाया, मैं क्या अप्लाई करती हूँ, क्या मुझे अभी भी जो लोग छोड़ गए उनसे शिकायतें हैं, क्या अभी भी गुस्सा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसवा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय मेरे साथ शेयर करने के लिए। ओके, बाय।